नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। जमशेदपुर जिले की विभिन्न सरकारी विद्यालयों की 28 छात्राएं 11 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के शैक्षणिक भ्रमण पर गई थी। आज वह सभी छात्राएं जमशेदपुर पहुंची। जमशेदपुर पहुंचने पर जमशेदपुर के उपायुक्त कार्यालय में शिक्षा विभाग के द्वारा बच्चों का स्वागत किया गया। वही छात्राएं रेल कारखाने मद्रास के अलावा कई अन्य जगहों पर शैक्षणिक भ्रमण के लिए गई थी। जमशेदपुर शहर पहुंचने पर छात्राओं ने कहा कि यह यात्रा प्रेरणा से भरपूर थी। हमें इसरो का भ्रमण करने का अवसर मिला, जहां हम लोगों ने रॉकेट कैसे बनता है, उसमें क्या फ्यूल डाला जाता है, कैसे उड़ता है, यह सारी जानकारी हम लोगों ने हासिल। वहीं सहायक निर्देशिका नेहा संध्या खालको का कहना है कि यह बच्चे शैक्षणिक भ्रमण पर गए थे। इसका पूरा श्रेय मुख्यमंत्री और जिले के उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी को जाता है। यह एक बहुत अच्छी पहल थी, जिसमें बच्चों का आत्मविश्वास काफी बड़ा है। अब ये बच्चे वैज्ञानिक बनना चाहते हैं। बता दें, मुख्यमंत्री झारखंड सरकार की प्रेरणा से शुरू की गई शैक्षणिक भ्रमण कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न सरकारी विद्यालयों के 28 छात्राओं का दल 3 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पूर्ण कर सकुशल जिले में लौट आया। छात्राओं के भ्रमण का पहला दिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी को समर्पित रहा, जिसमें छात्राओं ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा का अवलोकन किया। दूसरे दिन दल ने देश के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के बीच परिचय प्राप्त किया, जबकि दूसरे दिन दल ने देश के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों से परिचय प्राप्त किया। जबकि तीसरे दिन छात्राओं ने MA चिदम्बरम स्टेडियम का भ्रमण कर खेल जगत की झलक देखी और रेलवे म्यूजियम में भारत के रेल इतिहास और विकास की यात्रा को करीब से समझा। आइए जानते हैं इस संदर्भ में अधिक विस्तार से। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरे स्कूल का नाम है KGBB CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस जमशेदपुर। और 10 तारीख को हम लोग का इसरो के लिए ट्रिप था और उस दिन हम लोग रेडी हुए सुबह सुबह। फिर उसके बाद हमारे यहाँ एक बस आई, उस बस में हम लोग सबको रेडी होकर के चढ़ गए। फिर वहाँ से हम लोग को यहाँ बुलाया गया। यहाँ पे हम लोग DC सर के साथ बातचीत किए। फिर यहाँ से हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकल गए। फिर एयरपोर्ट में जाकर के हम लोग का बोर्डिंग पास हम लोग को मिला। फिर उसके बाद हाँ चढ़े, बहुत अच्छा फील हुआ। ऐसा लगा कि सपना देख रहे हैं जैसे। फिर वहां से रात को लगभग 9 बजे तरफ शायद पहुंचे एयरपोर्ट, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर वहां पे हम लोग को लेने के लिए एक बस आई और उस बस में हम लोग चढ़े। फिर हम लोग को एक गेस्ट हाउस में पहुंचाया गया। उस गेस्ट हाउस का नाम था यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास गेस्ट हाउस। फिर उस दिन हम लोग सो गए थे। फिर उसके सुबह हम लोग उठ गए। फिर वहाँ उठने के बाद हम लोग श्रीहरिकोटा के लिए निकल गए। फिर रास्ते में हम लोग होटल में नाश्ता के लिए फिर गए और साइड से बहुत बीच दिख रहा था, सी बीच बहुत अच्छा दिख रहा था। फिर उसके बाद हम लोग पहुंच गए श्रीहरिकोटा। फिर वहाँ पे श्रीहरिकोटा में हम लोग ने MCC, जहाँ से कंट्रोल किया जाता है रॉकेट कैसे लॉन्च करना है। फिर उसके बाद हम लोग को ले जाया गया लॉन्च पैड में, फर्स्ट और सेकंड लॉन्च पैड पर। थैंक यू सभी को। मेरा नाम है पूनम सर और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम है पूनम सर और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। मेरा स्कूल का नाम है PM श्री KGBB डुमरिया। जब हम लोग कस्तूरबा से आए तो जमशेदपुर में 2 दिन रहे। उसके बाद 10 तारीख को हम लोग रांची एयरपोर्ट गए। वहाँ से फ्लाइट में चढ़ करके सफ़र करके चेन्नई में हम लोग उतरे और वहाँ से हम लोग मद्रास में गए। वहाँ पे हम लोग 11 तारीख को हम लोग इसरो विजिट करने गए। इसरो में सतीश धवन स्पेस सेंटर गए। वहाँ पे देखे कि MCC में कंप्यूटर के मदद से कैसे कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद गए रॉकेट कहाँ पे लॉन्च किया जाता है। पहले रॉकेट लॉन्च में गए।
देखे कहाँ पे कैसे बनता है वहाँ पे देखे, फिर दूसरा में वहाँ पे लेके जाते हैं और वहाँ पे चेक किया जाता है कि रॉकेट का ये क्या बोल इसके अलावा और क्या क्या? देखे, और ये जहाँ पे लॉन्च किया जाता है वहाँ पे देखे कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड नाइट्रोजन ईंधन के रूप में डाला जाता है, उसी को लॉन्च किया जाता है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इसरो जा पाऊंगी, और ये बस पढ़े थे लेकिन हम नहीं सोचा था कि हम जा पाएंगे। अब इसरो को क्या है तो आगे क्या बनना क्या? साइंटिस्ट तो नहीं बनना है लेकिन बस पुलिस बनने के सपने हैं। क्या नाम है? पूनम सर। जोहार, मेरा नाम दानगी माटी है। मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ और मैं पीएम श्री केजीबी घाटशिला में पढ़ती हूँ। और हम लोग 10 तारीख को इसरो विजिट के लिए गए थे, तो बहुत एरोप्लेन में चढ़े तो बहुत खुशी लगा, क्योंकि फर्स्ट बार एरोप्लेन में चढ़े थे, क्योंकि पहले हम चढ़े भी नहीं थे। इसके बहुत मजा आया क्योंकि हम पहले कभी नहीं चढ़े थे। और इसरो गए थे तो वहाँ पे सबसे पहले जहाँ पे रॉकेट सब बनता है वहाँ पे देखे, इसके बाद वहाँ से देखे कि कैसे करके लॉन्च होता है, कहाँ पे बनता है, कहाँ कौन सा में कहाँ पे क्या क्या जाता है, वो सब देखे। फिर कहाँ पे एक जगह में देखे कि वहाँ पे लॉन्च भी किया जाता है, सब अपने से वहीं पे बनता है, वहीं पे लॉन्च किया जाता है। वही फिर वहाँ पे जब वो रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो वहाँ पे जब ऊपर जाता है तो पूरा हर जगह पानी मतलब पानी पूरा फैला दिया जाता है, क्योंकि वो गर्म ना हो जाए। फिर हम लोग देखे फिर सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि हम लोग उतना छोटे उम्र में उतना दूर जाके इसरो विजिट किए। पहले कभी सोचे भी नहीं थे कि उतना दूर जाएंगे बोल के। मुख्यमंत्री को क्या कहना है? मुख्यमंत्री के हम लोग यह कहना चाहते हैं कि वो हम लोगों को उतना दूर लेके जाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना जिला का कितना? पूरा मेरा कहना है कि श्रेय जिला के जो हमारे गार्जियन हैं डीसी सर उनको जाता है। और ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव था, क्योंकि हम लोगों को साफ दिख रहा है कि जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल मान लीजिए 1 था वो सीधा 10 चला गया है। उनको इतना एक्सपोजर मिला, इतनी सारी चीज़ें देखने को मिली। और सिर्फ इसरो नहीं, वो लोग इंजीनियरिंग कॉलेज के, वो लोग सरकारी स्कूल, वहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ के बच्चों के साथ इंटरेक्शन हुआ। उसके बाद फिर म्यूजियम गए, रेल म्यूजियम गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रेन में बैठे तक नहीं है, वो लोग वर्किंग मॉडल्स वहाँ पे देखे, तो बहुत कुछ उनको जानने के लिए मिला वहाँ पर। आगे के लिए तो अभी हम लोगों को कुछ डायरेक्शंस नहीं है फिलहाल, और ये सभी को बहुत अच्छी प्रेरणा मिली है। और मैक्सिमम जितनी बच्चियां हैं सबों का मानना है कि मैं भी एक दिन साइंटिस्ट बनूंगी, मैं भी साइंस लूंगी, साइंटिस्ट बनूंगी। मैं नेहा संजना खलको, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा, पूर्वी सिंहभूम। जमशेदपुर की खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।